अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इमरान खान को बुशरा बीबी चलाया करती थी। अब दोस्तों एक डायरी मंजर आम पर आई है, तहलका खेज इंकशाफात हैं। 5 अगस्त को जब इमरान खान को हिरासत में जमान पार्क से लिया गया था, उस वक्त जब पंजाब पुलिस जमान पार्क पहुंची थी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में बुशरा बीबी मजम्मत कर रही थी। अब दोस्तों बड़ा दावा, बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि बुशरा बीबी एक डायरी पुलिस के हाथ लगने से बचाना चाहती थी। एक जो बुलेट प्रूफ दरवाजा था उसको पुलिस तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पहले तो कोशिश की गई कि अंदर जो मौजूद है यानी बुशरा बीबी और इमरान खान वो दरवाजे को खोल दें, लेकिन इन दोनों ने वो दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था। फिर इस दरवाजे को तोड़ा गया। जब नौबत यह आ गई कि दरवाजा गिरने लगा तो अंदर से बुशरा बीबी ने दरवाजे को खोल दिया था। पुलिस अंदर दाखिल हुई। बुशरा बीबी की कोशिश थी कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी में मजम्मत करे, लेकिन दोस्तों अब दावा, बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि जब पुलिस उस कमरे में दाखिल हुई तो एक डायरी बिखरी पड़ी हुई थी। एक डायरी को फाड़ने की कोशिश की गई थी और कोशिश ये थी कि वो डायरी किसी तरह भी पुलिस के हाथ ना लगे। अब दोस्तों जब पुलिस उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, इमरान खान और बुशरा बीबी सामने थे। वो डायरी जमीन पर जो है वो बिखरी पड़ी थी। पुलिस ने उस डायरी को अपनी तहवील में लिया और साथ साथ वो जो फटे हुए कागज थे उनको भी अपनी तहवील में ले लिया। अब दोस्तों पुलिस की तहवील में जो ये डायरी थी उसके इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बाकायदा अब इस डायरी से साबित हो रहा है कि इमरान खान का 4.25 साल का जो दौर था उसमें बुशरा बीबी अहकामात देती रही थी। न सिर्फ उस 4.25 साल के दौर में बुशरा बीबी हुकूमत चलाती रही थी, बल्कि जब इमरान खान इक्तदार से महरूम हो गए और उसके बाद जब उन्होंने सड़कों पर जलसे करना शुरू कर दिए, जनरल कमर जावेद बाजवा को न्यूट्रल गद्दार पुकारना शुरू कर दिया, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम चलाई, तो इस सब के पीछे भी बुशरा बीबी का हाथ था। अब दोस्तों ये इंकशाफ हुआ है, उस डायरी में बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम मामू रखा हुआ था। उसकी वजह यह है कि इमरान खान भी अपने इंटरव्यूज में कहते रहे थे कि जनरल बाजवा ने मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ पे छुरा घोंपा, यानी जनरल बाजवा से मैं तो वफा कर रहा था लेकिन जनरल बाजवा ने मुझसे वफा नहीं की, मतलब मुझे मामू बनाया। इसलिए बुशरा बीबी जनरल कमर जावेद बाजवा को मामू कहा करती थी और मामू के आगे न्यूट्रल लिखा हुआ था, क्योंकि जब इमरान खान का दौर खत्म हो रहा था उस वक्त फौज ने जब इमरान खान के सर से हाथ उठा लिया था तो फौज की जानिब से यह कहा जाता था कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। लिहाजा फिर इमरान खान ने जलसों में आके कहना शुरू कर दिया कि फौज न्यूट्रल नहीं रह सकती, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। फिर मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार कहना शुरू कर दिया था। अब इस डायरी से यह इंकशाफ सामने आ रहा है कि इस सब के पीछे बुशरा बीबी थी। बुशरा बीबी इमरान खान को बताती थी जनरल बाजवा को आपने क्या कहना है, कौन से अलकाबात देने हैं। साथ साथ इस डायरी से यह भी दावा, यह भी इंकशाफ सामने आ रहा है कि वो जो जलसे होते थे और उसमें जो तराने बजाए जाते थे उसमें किस जलसे में कौन सा तराना बजाया जाएगा, इसकी भी जो हिदायत होती थी वो बुशरा बीबी के जानिब से सामने आया करती थी। साथ साथ इस डायरी से यह भी इंकशाफ हुआ है कि जब जुलाई 2022 में ये खबरें फैलना शुरू हो गई कि परवेज इलाही की जो हुकूमत है वो खत्म होने वाली है और उस खात्मे से पहले पंजाब में गवर्नर राज लगाया जा सकता है, तो उस वक्त बुशरा बीबी ने जो डायरी में तहरीर किया वो ये था कि हमने अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो पूरे पंजाब को जाम कर देना है, पहिया जाम कर देना है, लोगों को बाहर निकालना है, इंतशार फैलाना है, लोगों को इश्तियाल दिलाना है। ये सब कुछ बुशरा बीबी उस डायरी में लिख रही थी। साथ साथ दोस्तों चंद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात उस डायरी में दर्ज है। 6 के करीब ऐसे पासपोर्ट नंबर्स हैं जिनकी तफसील इस डायरी में दर्ज है और अब यह कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ आ गया है। उन जो पासपोर्ट नंबर्स हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिनके पासपोर्ट नंबर बुशरा बीबी ने अपनी इस खुफिया डायरी में लिखे हुए थे। साथ साथ एक गुज़िश्ता चंद माह पहले एक ट्रेंड चला था जब इमरान खान ने जमान पार्क में वकीलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और फिर जो 2 नामवर वकील थे एतजाज एहसन और लतीफ खोसा, वो इमरान खान की हिमायत में खुलकर सामने आ गए थे। बुशरा बीबी ने बाकायदा अपनी इस डायरी में लिखा है कि हमें वकीलों को अपने साथ मिलाना होगा और उनसे, तगड़े वकीलों से बयानात दिलवाने होंगे। एक वक्त वो भी आया था जब ये बातें हो रही थी कि शायद जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है उसके हक में कोई वकला तहरीक चल सकती है और उसमें जो एतजाज एहसन है वो मरकजी किरदार अदा कर सकते हैं। अब दोस्तों इस डायरी से ये इंकशाफ
इंकशाफ हो रहा है कि उसका जो डायरेक्टर थी वो बुशरा बीबी थी, सारी डायरेक्शन बुशरा बीबी के जानिब से दी जा रही थी। इस डायरी में यह भी इंकशाफ हुआ है कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना है, यूट्यूब पे कौन सी वीडियोस अपलोड करनी है, कौन सी लाइन लेनी है, कौन सा एंगल लेना है, फेसबुक पे कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, ट्विटर पे कौन सा ट्रेंड चलाना है, ये सब हिदायत बुशरा बीबी के जानिब से दी जा रही थी। इससे कबल एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी अरसलान खालिद और बुशरा बीबी की, जिसमें अलीम खान और दीगर लोगों को जो कि इमरान खान के मुखालिफ हो गए थे गद्दारी से नत्थी करने का कहा जा रहा था। तो अब इस डायरी से भी उस ऑडियो की तस्दीक हो रही है कि उसकी डायरेक्टर बुशरा बीबी थी, बुशरा बीबी हिदायत दे रही थी। दोस्तों साथ साथ इस डायरी में यह भी दावा किया गया है कि जो वकील इमरान खान का केस लड़ रहे थे उनको क्या हिदायत देनी है, ख्वाजा हारिस के बारे में, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में और तमाम जो हुकूमत तोड़नी थी, असेंबलियों का खात्मा करना था, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली हो, चाहे पंजाब की असेंबली हो, चाहे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मामला हो, ये सब बुशरा बीबी हैंडल कर रही थी। जो कह लीजिए हद तो ये थी कि इमरान खान ने खाने में क्या खाना है, सुबह नाश्ते में क्या जो है वो लेना है, और रात को सोने से पहले 12 बजे से पहले दूध का गिलास इमरान खान ने नहीं पीना। ये सारी हिदायत बुशरा बीबी की जानिब से दी जा रही थी। बुशरा बीबी ने इस डायरी में लिखा था कि इमरान खान ने सुबह नाश्ते में जो चाय है उससे पहले कहवा लेना है, उसके बाद जूस लेना है, उसके बाद चाय लेनी है, 1 घंटे के बाद चाय लेनी है, दिन के खाने में गोश्त लेना है, मछली लेनी है और विटामिन की गोलियां लेनी है। ये वो हिदायत थी जो बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान को दी जा रही थी और साफ इससे नजर आता है कि बुशरा बीबी इमरान खान को चला रही थी। जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके जो मामलात थे, जो अदालतें थी उसके जो मामलात थे, उन सब के पीछे बुशरा बीबी की कारस्तानी, बुशरा बीबी की हिदायत शामिल होती थी। इस डायरी में यहां तक लिखा है कि अदलिया पर इतना दबाव डालना है कि हमारे खिलाफ फैसले ना आ सके। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कतरा रही थी कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो फैसले ना दिए जाएं। जस्टिस उमर अता बंदयाल इमरान खान के हक में फैसले दे रहे थे, उनकी सास की ऑडियोज मंजर आम पर आ रही थी इमरान खान के हक में। अब दोस्तों इस ऑडियो से, इस बल्कि डायरी से यह साबित हो गया है कि इसके सब के पीछे बुशरा बीबी की कारस्तानियां थी। बुशरा बीबी ने इस डायरी में लिखा हुआ था कि इमरान खान ने कौन सा विर्द करना है, जो नमाज है उसमें कौन कौन सी, कह लीजिए कि जो तहज्जुद है उसमें क्या पढ़ना है, विर्द कौन सा करना है, दुरूद कौन सा पढ़ना है, ये सारी बातें उस डायरी में तहरीर की हुई हैं। अब दोस्तों ये जो तहरीर है, ये जो डायरी है, इसको जो एजेंसीज हैं वो डिकोड कर रही हैं, उससे जो मालूमात हैं उनके डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बुशरा बीबी के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। ये जो डायरी है, बताया जा रहा है कि 2020 की डायरी है और ये डायरी जो इमरान खान है उन्हें किसी गैर मुल्क ने दी थी, किसी तोहफे में उन्हें मिली थी और बुशरा बीबी ने उसको अपने इस्तेमाल में रख लिया था। दिलचस्प बात यह है कि ये जो डायरी है ये अंग्रेजी में है, लेकिन बुशरा बीबी ने इसमें तहरीर उर्दू में की हुई है, क्योंकि बुशरा बीबी इससे कबल FIA में तहकीकात के लिए जब आई थी, उन्हें अंग्रेजी में सवालनामा दिया गया था, तो बुशरा बीबी ने कहा था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो मिडिल पास हूं, लिहाजा मुझे सवालनामा उर्दू में दिया जाए। इससे भी साबित होता है कि जो तहरीर है वो बुशरा बीबी ने लिखी है, क्योंकि बुशरा बीबी ये कह चुकी थी कि वो उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, वो उर्दू में तहरीर लिखती रही हैं। इस डायरी में दोस्तों यहां तक भी लिखा हुआ है कि जो कपड़ों का स्टैंड है वो जो इमरान खान का दोस्त है बॉबी, उससे मंगवाया गया। जो घर का जूजर मशीन है वो हायर का जो मालिक है जावेद आफरीदी, उससे मंगवाया गया। और इस तरह की जो दीगर तफसीलात हैं वो इस डायरी में रखी गई हैं। अब जब पुलिस ने वो डायरी अपनी तहवील में ली तो कई सफ़ात फटे हुए थे, लिहाजा उन सफ़ात को जोड़ा जा रहा है, उसकी तहरीर को पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है और डिकोड किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस डायरी में बाकायदा वजीर कानून, वजीर दाखिला और यास्मीन राशिद का भी जिक्र है। 10 अगस्त का भी जिक्र है कि 10 अगस्त के बाद भी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन दोस्तों मामला यह हुआ है कि 10 अगस्त से पहले इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे चला गया है और अब वो अटक जेल में मौजूद है। इससे साफ पता लगता है कि इमरान खान को अटक जेल पहुंचाने में बुशरा बीबी ने भी एक कलीदी किरदार अदा किया। वो जो इमरान खान बुशरा बीबी के जेर असर था, तमाम वो सियासी हिकमत अमली बुशरा बीबी के कहने पे बना रहा था। और यहां तक इस जो डायरी है उसमें इंकशाफ हुआ कि जब एहतजाज किया जाएगा तो पार्टी को कॉन्फिडेंस में, एतमाद में नहीं लिया जाएगा। ये जो बात हो रही है शायद 25 मई की बात हो रही है, जब इमरान खान ने पिशावर से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब
किया था, उस वक्त जो तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा थे उन्हें ना तारीख का पता था, ना ही इमरान खान की हिकमत अमली का पता था। लिहाजा बुशरा बीबी ने हिदायत दी थी कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पार्टी के लोग हैं, उन तक को इमरान खान जो हिकमत अमली बना रहे हैं उससे आगाह ना किया जाए। अब देखना है दोस्तों ये जो इंकशाफात हुए हैं, मजीद कौन से इंकशाफात आते हैं इस डायरी से, और जब वो इंकशाफात आएंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अब तक ये आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।